माना ना मार्ग में आने का अनुभव, मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला वह बताएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा झुंडेल जी को प्रणाम, परमात्मा। आज के संचालक जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे हैं और हमें इस मार्ग में आने पर क्या अनुभव मिला क्या पूछेंगे, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा झुंडेल जी को प्रणाम, परमात्मा। जैसे कि मैं बाबा की सेविका सिसोलाबाई लीलधारे, हम इस मार्ग में 9 सितंबर 2020 में जुड़े। मार्ग में आने का कारण यह है कि मेरे लिए इस मार्ग में जुड़े कि उस समय जैसे कि पितर का समय चल रहा था और लॉकडाउन भी चल रहा था 2020 में। तो 9 सितंबर के उसके 2 दिन पहले, यानी कि मुझे सुबह 33 लग रही थी। तो जैसे कि दिन भर में शाम तक के हमारे बाबा शेख पतिदेव घर पे नहीं थे। मेरी 33 और बढ़ रही थी पर कम नहीं हो रही थी। तो बाबा शेख पतिदेव जैसे कि शाम में आए 8 बजे। तो मैंने बोली कि मुझे बार बार है तो 33 लग रही है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम अपने गांव में ही कमल डॉक्टर के पास सेव जी के साथ गए। तो वहाँ डॉक्टर ने सुई लगाए और गोली दिए, खाना खाने के बाद खा लेना करके। हम वहाँ से वापस घर आए और मेरी तबीयत और बिगड़ रही थी पर सुधर नहीं रही थी। मैं खाना भी नहीं बना रह सकती थी, थरबर लग रहा था दिन भर पेशेंट जाने के कारण। तो बाबा उन्होंने ही खाना बनाए और मेरे को थोड़ा सा खाना लाकर दिए। खाना मैं खाई थोड़ा सा, तो मैं जहाँ उल्टी 33 चाली थी वहाँ उल्टी भी चालू हो गई। यानी उल्टी 33 में मैं बिल्कुल लागर हो गई और तबीयत जैसे कि सुधरना था तो और बिगड़ रही थी। ऐसे में रात में 10 साढ़े 10 करीब बज गए। परेशानी बढ़ रही थी पर कम नहीं हो रही थी। तो बाबा के सेवक चमन लीलधारी जी जो मेरे जियाजी हैं, हमने उन्हें बाबा शेख पतिदेव ने उन्हें फोन किया और बुलवाए कि तबीयत ऐसी आप घर आओ। तो मेरी दीदी और जियाजी घर आए और बोले कि और थोड़ी देर देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने बोली कि मेरे को भी और फिर से संडास जाना है। मैं एक कमरे से निकली और दूसरे कमरे में पहुंची तो वैसे ही मेरे को कोई होश नहीं, यानी कि पूरी बेहोश हो चुकी थी मैं बोले। उसके बाद में मेरे को कोई पता नहीं, मेरे को उठा करके आंगन में ले गए और कुर्सी में बैठा दिए, पकड़ के रखे और पूरे मोहल्ला के जितने भी हमारे मोहल्ला में आदमी हैं पूरे है तो जमा हो गए। सब बोलने लगे कि इसमें कुछ नहीं है, इसे है तो सुला दो लिख के, इसमें कोई हाल नहीं है, ये मर चुकी है, ऐसा बोलने लग गए। पर बाबा के सेवक चमन लीलधारी जी ने बोले कि आप इस मार्ग में जुड़ोगे क्या, तो हम तीर्थ बनाकर पिलाएंगे। तो हमारे सेवक जी ने बोले हाँ जुड़ेंगे अगर ठीक हो जाएगी तो उन्होंने 7 बार का तीर्थ बना के पिलाए बोले, फिर 21 बार का, फिर 51 बार का। तो मेरे को थोड़ा सा होश आया, बोले कह के बोले मेरे को पता नहीं है, पर उतने बोल रहे थे पर मेरे कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर उन्होंने मेरे कान में बाबा हनुमान जी बोलो ऐसा कह के बोले। यह मंत्र में सुनते ही मेरे कान में आवाज आई कि बाबा हनुमान जी बोलो। तो मैं मन ही मन में बाबा हनुमान जी बोलने लग गई। पर आजू बाजू जितने भी बोल रहे थे मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कान में सिर्फ बाबा हनुमान जी सुनाई दिया। फिर इन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया, गाड़ी बनाई और मेरे को बालाघाट सरनागढ़ डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पहले दिन में भी आराम नहीं था, दूसरे दिन भी आराम नहीं हो रहा था, इस रूम में भर्ती किए थे। फिर हमारे बाबा शेख पतिदेव कार्यकर्ता जी के निजी स्थान पे गए और उस समय कार्यकर्ता जी घर
घर पे नहीं थे, कार्यकर्ता भाई घर पे थी। वहाँ पे अपनी सारी परेशानी बताया कि ऐसी समस्या है। तो कार्यकर्ता भाई ने बोले कि आपको मरने का वचन देना पड़ेगा इस मार्ग में जुड़ने के लिए। तो जी बोले हाँ जुड़ेंगे, ऐसा सेवक जी ने बोले। इस तरह से वहाँ से 3 दिन के अनुभव कार्य लेके आया और बोले कि रात में तो मेरे को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो मैं सुबह सुबह घर में जाके वहाँ पे कार्य जो अनुभव का दिया है वो करेंगे। तो वैसे ही किए। 3 दिन में तीसरे दिन जब हमारा कार्य चालू हुआ तो इधर 33 में कम ये सुधार आ गया, यानी फिर कम होते होते 5 दिन में ऐसे में वहाँ पे मेरे को तो सब कुछ सूझ नहीं रहा था, ना परिवार की याद आ रही थी, ना रिश्तेदार की, ना कुछ नहीं। उस समय सिर्फ मेरे कान में बाबा हनुमान जी यही जब बोलते हैं ना कि दुख आता है तो भगवान ही दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरे दिमाग में उस समय तो जुड़ी भी नहीं थी, पर इस मार्ग के बारे में भी मेरे को अच्छे से ये नहीं था। पर मैं वो मंत्र ऐसे जब भी उस समय का अनुभव ऐसा है मेरे लिए कि जैसे कि भगवान ही मेरे सामने और मेरी रक्षा की हो। तो भगवान बाबा हनुमान जी ने सच में मेरी रक्षा की। और जब 5 दिन बाद छुट्टी हुई तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा आपकी कोई हालत नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप जी पाओगे, आपको भगवान की कृपा है कि जो तुम्हें यह जीवन मिला। इस तरह से मैं घर आई। घर में 5 दिन बाद घर आई तो मैं आंग नहीं ना सक रही थी। तो बाबा हनुमान जी मेरे को सपने में दिखे, जैसे कि गदा वदा लेके, और जैसे सांप दौड़ रहा है मेरे पीछे, सांप दौड़ रहा है और जो हवन हो रहा है, मैं वहां जाके बैठ गई तो सांप वहां से भाग गया। इस तरह से मेरे को सपने में दिखा। दूसरे दिन मैंने बोले नहीं मैं अब आम नहाऊंगी। दूसरे दिन से मैंने आम नहाना चालू किए और एक भगवान का हमने अच्छे से अच्छे परिवार में एकता के साथ कार्य किए और धीरे धीरे तबीयत में सुधार आया। इस तरह से इतना बड़ा अनुभव हमें इस मार्ग में मिला। और उस साल हमारी अनुभव ये मिला कि हम पहली बार हमको पानी हमने खाद नहीं भरे थे, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बाजू वाले हमें लाइट देने के लिए तैयार नहीं था, दूसरे ने लाइट दिया और हमने खाद भी नहीं भरे। इसे 1.5 एकड़ हमने पूरा खाद लाके लगाए। हमने सोचे अगर हमारी खाद अच्छी से मिल जाएगी और पता लग जाएगा तो हम गाड़ी लेंगे बाबा के कार्यक्रम में जाने के लिए। हमें अनुभव मिला, खाद भी मिल गई और उस पैसे से हमें गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में मिल गई। तो हमें इतना बड़ा अनुभव मिला और इस मार्ग में हमें बहुत सारे अनुभव मिला। तो ये बाबा की कृपा है जो हमें मिली, जो बाबा ने हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और एक से एक हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें एक से एक अनुभव मिलेंगे। बाबा की कृपा महान है, हम जैसे मानव जी बेईमान है तो हमें बाबा ने जो इतनी अच्छी राह सीखवन दी इस मार्ग में और एक अच्छा आचरण करने का और मानव जीवन बिताने का हमें यह मौका मिला है। तो आप भी और मैं भी इस मार्ग में बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करूंगी, आप भी करेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। बाबा की सेविका गोमासी भाई जी। मार्ग में आने का कारण बताएंगे और क्या अनुभव मिला वो भी बताएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम गोदा में गोमासी जी के निज निवास में एक भगवान की 15वाड़ी चर्चा बैठक रखी गई है। जिस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह देवटोला परिसर से सह कार्यकर्ता बघेली जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह बगदरा परिसर से राहुल जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाएं, बाल गोपाल, सभी को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्माएं। संचालक जी द्वारा मुझे मार्ग में आने का कारण एवं अनुभव पूछे हैं, जो मैं अपने शब्दों द्वारा बताने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मैं तो उस दिन को याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उस दिन को मैं याद करती हूँ तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जीवन को मैंने कैसी कैसी बिताई होंगी। मेरे शादी को 1 साल हुआ था और हमारे सेवक जी शराब इतने पीते थे, उसको इतना नशे का लत लग गया था कि वो किसी चीज को ध्यान नहीं देते थे। वो सुबह 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे उठ के शराब पीने चले जाते थे, और वो शराब वाली दुकान भी कैसी होंगी जो उनके लिए खुली रहती थी। वो बस पी के आते थे और उनका कारण हमको मालूम नहीं रहता था, लेकिन वो आके हल्ला करना, गाली देना और ज्यादा से तो फिर पत्नी को मारना, उनका यही कारण था। अब ये 1-2 दिन का रहता तो चलता, ये प्रतिदिन का चलता था उनका। अब महीने में 15 दिन में एक बार होता, पीते भी तो सहन कर लेते थे, लेकिन वो हर दिन ही पीते थे। उन्हें पीने की लत इतनी लग गई कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने पीने के लिए पैसे कम होने लगे उनके पास। अब कमाते थे तो पीते थे, और कमाने नहीं जाते थे तो पैसा खत्म। तो वो जगह निकाल लिए बेचने के लिए। अब पीने के लिए पैसा ही नहीं था तो क्या करते। और फिर पीने की स्थिति में उनने जगह भी बेचे। फिर उस जगह का पैसा भी नहीं पूरा पीने के लिए, तो फिर बाजू का प्लाट बेचे मकान का, वो भी चले गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं रहा तो फिर वही घर की साइकिल, यानी घर की जो चीजें होती है थोड़ी थोड़ी, उन्हें देना। अब मेरा उतने में मेरा लड़का हुआ शुभम, जो शायद 1 साल का था। अब इनकी स्थिति मैं देखती रही। वो पीते थे, उसका मुझे अफसोस नहीं था, लेकिन वो हल्ला ज्यादा करते थे। हल्ला के कारण वो मारना भी चालू कर दिए। मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं मायके चली गई। मायके में रही, फिर सबने मना मुना किए। फिर मैंने सोची जिंदगी तो मायके में होने वाली नहीं है। मेरा एक भाई था छोटा, मेरी बहन थी, उनके तरफ मैंने ध्यान दी। मैंने सोची यहाँ मायके में रहूंगी तो मेरी एक छोटी बहन है, उन पर भी धक्का आ सकता है। तो फिर मना मुना करके मेरे को यहाँ लाए तो मैं यहाँ रही। पर ये महीने भर और अच्छे रहे, फिर वही उनका नाटक चालू हो गया। कमाने जाते थे और वही पैसे से पीते थे। अब धीरे धीरे करते करते अब मुझे सहन नहीं हुआ, तो फिर और एक बार मैं, यानी घर में ही बहुत हल्ला दंगा किए, तो मेरे मायके से आए 2-4 लोग। अब ये उनको भी समझ नहीं खाए, उनके ऊपर भी झपट दिए। फिर उनने मेरे को अपने साथ ले जाए। तो मेरा छोटा लड़का साहिल गोमा से वही हुआ बमनी में। फिर वो बमनी में हुआ तो मैं वही रहने लगी। फिर मैंने सोची माँ बाप पर भी बोझ बनना बेकार है, तो मैं बालाघाट के हॉस्पिटल में लग गई। नवीन हॉस्पिटल था, नवीन हॉस्पिटल, वहाँ लगी। वहाँ महीना भर मैं रही, हॉस्पिटल में जाती थी। तो ये नेरवानी के बहकार जी कार्यकर्ता थे, उनसे इनने कार्य लिए और मुझे फोन में बोले कि मैंने कार्य ले लिया, बोले आप आ जाओ, बोले मैं शराब नहीं पीता। मेरे को तो यकीन नहीं था, क्योंकि इनको अच्छे अच्छे लोग भी मनाते थे तो किसी की बात को ये मानते नहीं थे। मैंने बोली ऐसा हो नहीं सकता। फिर इन्होंने कार्यकर्ता से ही बात करवाई मेरी। तो कार्यकर्ता जी ने मेरे से बात की। नहीं जी, बोले रामेश्वर गोमासे ने शराब छोड़ दिया, बोले आप आ जाओ, बोले। तो मैंने बोली ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोली ये गोमासे जी शराब तो छोड़ नहीं सकते, इनको इतने लोगों ने मनाया लेकिन ये किसी की बात नहीं माने, मैं तो नहीं मान सकती। नहीं ना जी, बोले शराब छोड़ दिया, आ जाओ, बोले मार्ग में लग गए, बोले। मैंने बोली आपकी अगर बात सच होगी, मैंने बोली तो मैं आपको ही भगवान मानूंगी, मैंने बोली अपना बोली। तो हाँ बोले ठीक है, बोले आप आ जाओ, बोले। अब मैं बालाघाट में रहती थी तो सेवक जी वहीं आए, पर मेरे को इन पर भरोसा तो है ही नहीं था। मैंने बोली शराब तो छोड़ नहीं सकते। तो ये रूम में आए और बोले नहीं, बोले यहीं से चलो, बोले नेरवानी मैं आपको यहीं छोड़ दूंगा, बोले घर भी नहीं ले जाता गोदा, बोले। तो मैं फिर नेरवानी गई इनके साथ। अब कार्यकर्ता जी के विचार सुनी मैंने,
तो मेरा वो विचार सुनते ही मेरे मन में पूरी बात बैठ गई। तो मैंने वो बालाघाट नहीं जाई और यहाँ बोदा में आ गई। यहाँ बोदा में आई तो भी भगवान का हमने अच्छे से कार्य किए और शब्द रखते गए। भगवान की कृपा हुई हमारे पर। जो चीज हमारे पास कुछ नहीं था, अड़ोस पड़ोस वाले भी हमको बोल रहे थे कि तुम्हारे पास क्या है, बोले तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, बोले ऐसे मेरे को टॉर्चर कर रहे थे। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मार्ग में आने के 1-2 महीने पहले थे। फिर भगवान के पास शब्द रखते गए तो भगवान की कृपा इतनी हुई कि हमारे पास जो भी नहीं था वो सब कुछ आ गया। जगह बेचे थे तो जगह भी आ गई, प्लाट भी आ गया, मकान भी बन गया भगवान की कृपा से। इतने बड़े सदगुरु मान त्यागी बाबा है, हमें इतना बड़ा अनुभव मिला। मैं इस भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी को नमस्कार लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की सेविका गोमा शिवाई ने मार्ग में आने का कारण बताए और हमें क्या अनुभव मिला वह बताए कि जीवन में हमने कितनी परेशानियां काटी। ये धर्म में आने से उन्हें बहुत अच्छा अनुभव मिला। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर साधु परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत ग्राम बोधा में बाबा के सेवक रामेश्वर जी गोमा श्रीवास्तव जी भगवान की अंदर चर्चा करके चाहिए। तो चर्चा बैठक में शक्ति के भगवान हम सबके शक्ति को मानते उसी तरह चर्चा बैठक संचालक सरकार का तब्दील इसी तरह कोटि परिषद से बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी बगदा परिषद से बाबा के जिम्मेदार सेवक उपस्थित बाबा के समस्त भगवान बाबा हम जी को प्रणाम। मानते परमात्मा आज की चर्चा बैठक में संचालक जी ने अध्यक्ष विचार से रखते हुए कहा गया तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हुए परमात्मा जैसे कि साथियों आज भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में मानते कि बाबा जिंदगी जी के आदेश निमित्त बाबा के सेवक रामेश्वर जी गोमा के निवास में भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सभी सेवकों ने अपने शब्दों के अनुसार बहुत बड़े विचार रखे और वरिष्ठ सेवकों द्वारा जो विचार रखे जाते हैं उन्हें हमें अच्छे से सुनना चाहिए, उससे आत्मसात करने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। क्योंकि चर्चा बैठक बाबा के आदेश प्रमाणित प्रारंभ है, लेकिन भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में तो सेवकों द्वारा जो सब नियम से विचार दिए जाते हैं बाबा के शिक्षण पर, इस विचार को हमें ग्रहण करना है। चर्चा बैठक में आए तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, प्रश्न को लेके जाना चाहिए, उसके ऊपर विचार मंथन करना चाहिए। और जैसे कि इसमें भी विचारों के माध्यम से निष्कर्ष निकलते हैं कि बाबा के आदेश जो लगाया गया है कि बाबा के आदेश निमित्त बाबा के शिकवन का कुछ शब्द नियम, इसका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों को भी समझ में आती है कि जो बाबा के आदेश प्रमाणित कार्य करता है वो सेवक का शब्द अलग ही समझ में आ जाता है और शब्द भी समझ में आता है। उसकी गृहस्थी हमेशा ऊपर दिखती है, उससे जाती है, इसमें कोई शक्ति बात नहीं। और जो आदेश के बाहर चलता है वो सिस्टम से बाहर दिखता है, उनके शब्द थोड़े अलग निकलते हैं, धर्म की भाषा नहीं निकल पाती।
इसलिए हम दुख की घड़ी में से मार्ग में आए हैं और बाबा की कृपा से हमें सुख की प्राप्ति हुई है, हमारे दुख दूर हुए। तो दुख दूर हुए तो हमें बाबा के जो आदेश दिए आदेश का पालन करके अपने जीवन यापन करना है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और बाबा के सभी सेवकों से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदे प्रणाम करना चाहिए। आज एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय की चर्चा बैठक समाप्त करेंगे, ऐसी मैं आपसे आगे विनती करता हूँ और बाबा के समस्त सेवकों से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष विचारक के मैं समस्त सेवकों से धन्यवाद देता हूँ और की चर्चा बैठक आपके अध्यक्ष जी ने चर्चा बैठक समाप्ति के लिए आदेश किए और आज की चर्चा बैठक में चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष जी वो आभार व्यक्त करेंगे, ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। दैविक का जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान और बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगत प्राप्ति के लिए निष्काम करने एक साधने के लिए परमात्मा एक मंडल बालाहाट के अंतर्गत आज ग्राम बोधा में एक भगवान की 15 वाली चर्चा बैठक बाबा के सेवक रामेश्वर जी गोमासे के निज निवास स्थान पर जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता साल भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महंत तेग बाबा जुमदेव जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जो उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। कोसमी से बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी का पोतराड़े जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और देवटला से सहकार्यकर्ता जी राजचंद जी बगली जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। दूसरी तरह ग्राम बगदरा से जिम्मेदार सेवक जी विनोद जी राउत आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवकों को मैं नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे आभार व्यक्त करने के लिए कहा है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में षष्ठी के विधाता सन भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित है, आपका मैं समस्त सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हम सबके सदगुरु महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी आप भी एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है, आपका भी मैं समस्त सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी आप भी एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है, आपका भी मैं समस्त सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह ग्राम कोसमी से बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी पप्पू उपराड़े जी आप अपना अमूल्य समय निकालकर एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है, आपका भी मैं समस्त सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह देवटोला से सहकार्यकर्ता जी बाबा के सेवक राजचंद जी बघेले आप भी अपना अमूल्य समय निकालकर एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है, आपका भी मैं समस्त सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित समस्त जिम्मेदार सेवक और सेवका उपस्थित होकर एक भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिए। मैं गोमासे परिवार की ओर से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष जी ने किया, मैं समस्त सेवकों को धन्यवाद देता हूँ। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना बोलेंगे, माफी मांगेंगे और जय घोष करेंगे। हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक।
भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने चार तत्व दिए। परमात्मा ने मरे जीव भगवत नाम पर दुखदारी दूर करके विकार इच्छानुसार भोजन। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और सिंहों में प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी गुजर करने के लिए मानव जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। दैव से भगवान को मानना, सत्य मर्यादा को स्थापित करना, अनेक करना, शराब पानी सट्टा जुआ झूठ बोलना क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और पति को बुरे शब्दों से नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले को नहीं करना चाहिए। अपने परिवार से सहयोगों में एकता कायम करना, अपना परिवार करना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय पर पालन करना। मरे जीव भगवत नाम पर, मरे जीव भगवत नाम पर, मरे जीव भगवत नाम पर। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता मानव हूँ, कर्म करने में गलती किया उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करके गलतियां बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से बताने करने में भूल है। इसके अलावा तत्व शब्द नियम का पालन करने में, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने में, सोच विचार का पुराने विचारों से करा उसी प्रकार के द्वारा इन सभी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। इन गलतियों को स्वयं भगवान यहाँ पर बाबा के शब्द से सुनाई जरूरत है। ऐसी विनती करता हूँ, ऐसी विनती बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम पर जीवन में पालन करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समर्पित भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा झुंडेल जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक निर्विशेष करने वाले महान की जय। भगवान की 15वीं चर्चा बैठक संपन्न हुई, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। पुनः एक बार जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा झुंडेल जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। सभी को भगवान